हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया। और दोस्तों, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। ये 5वां दिन है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस और अपलोड किए हैं टाइम एंड वर्क पर। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है वो सभी पार्ट्स देख सकते हैं। तो आप उन सभी पार्ट्स को भी देख लीजिएगा ताकि आपको टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो आज मैं जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसी तरह का मैं लगभग क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा, और जो क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको दूंगा उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं जो अगला चैप्टर शुरू करूँगा वो है पाइप एंड सिस्टर्न। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, वह दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग एलसीएम मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 10 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 60। 10 और 12 दोनों से 60 कट जाएगा। तो एलसीएम जो आता है उसी को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क कितना है? 60। ए 60 काम करने के लिए कितना टाइम लेता है? 10 दिन। तो अब इसका अगर हम कार्य क्षमता निकालें कि एक दिन में वो कितना काम करता है, तो 10 से 60 को हम भाग कर देंगे। 60 को 10 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 10 छंग 60, 6 बार जाएगा। तो यानी कि 6 यूनिट वो पर डे काम करता है। कौन? ए। ठीक है, और बी की कार्य क्षमता क्या है? 12 पंचे 60, 5 यूनिट पर डे की कार्य क्षमता है बी की। दोनों की टोटल अगर कार्य क्षमता इफिशियंसी की बात करें तो कितनी है? 11। ठीक है, अब क्या दिया गया है? वह दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर के काम करेंगे तो कितना काम होगा पर डे? 11 यूनिट होगा। तो 11 यूनिट काम करते हैं पर डे 3 दिन तक। तो कितना यूनिट हो गया? 33 यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद बी चला जाता है, बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। तो बी जब छोड़ देता है तो ए अकेले 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद सी आता है। तो सी 2 दिन बाद आता है, यानी ए ने अकेले 2 दिन काम किया। तो 2 दिन काम करेगा ए, तो कितना काम करेगा? ए की कार्य क्षमता है 6, तो 6 गुणे 2 बराबर 12 यूनिट ये काम हो गया। ए ने 2 दिन तक काम किया तो 12 यूनिट ये काम हो गया। तो 33 और 12 कितना हुआ? ये हो गया 45। तो 45 का यूनिट काम हो चुका है 60 में से। 60 में से 45 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना? 15 यूनिट काम बचा है। और जब सी आता है तो काम 2 दिन में पूरा हो जाता है, यानी 15 यूनिट काम कौन करता है 2 दिन में? ए और सी। ए और सी जो है 15 दिन में करते हैं, 15 यूनिट काम करते हैं 2 दिन में। ठीक है, तो जिसमें से ए काम कर रहा है तो ए ने काम किया होगा उसको हम अलग कर देते हैं। ए ने कितना काम किया होगा 2 दिन में? एक दिन में ए करता है 6 यूनिट, तो 2 दिन में करेगा 12 यूनिट। तो 15 में से 12 यूनिट तो अकेले सी ने किया, वो माइनस करेंगे तो बचेगा 3 काम। तो यानी सी ने केवल कितना काम किया? 3 काम किया। और कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, सी ने 3 काम किया 2 दिन में। तो अब सी की कार्य क्षमता क्या होगी? सी ने टोटल काम किया 3 2 दिन में, तो एक दिन की कार्य क्षमता उसकी कितनी होगी? 3/2। जैसे यहाँ पे 60 काम रहता था तो ये 10 दिन में करता था, तो हम 60 को 10 से भाग देते थे। उसी तरह से 3 काम है 2 दिन में किया तो हम 3 को 2 से भाग करेंगे। ये सी की कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, 3/2। अब क्या पूछा गया है? सी अकेला काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा?
टोटल काम अगर अकेला सी करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल काम है कितना, 60, ठीक है। और सी अकेला करेगा तो कितने दिन में पूरा होगा, 60 को 3/2 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो 3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 जो है ऊपर चला आएगा, ये 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, 3 से काटेंगे तो 3 20 बार जाएगा 60, 20 या 60, ठीक है। और 20 गुणे 2 बराबर 40। तो सी अगर अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद बी की जगह सी को काम पर लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, थोड़ा सा चेंज है बस। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करना है, एलसीएम मेथड से। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम 20 और 15 का क्या होगा, यहाँ भी एलसीएम होगा 60, ठीक है। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 60 दोनों से कट जाएगा। तो टोटल वर्क 60 है। ए करता है 60 काम 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 तिया 60, 3 यूनिट काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 15 चौको 60, यानी 4 यूनिट काम करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट पर डे। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पर डे, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो 7 यूनिट पर डे ये दोनों लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है, उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, ठीक है। 6 दिन इन्होंने मिलकर काम किया तो कितना काम हो गया, 6 गुणे टोटल इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 7, 7 छंग 42। तो काम कितना बचा, 60 टोटल काम है, 42 काम हो गया है 6 दिन में। तो 60 से 42 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 18 यूनिट काम बचा है। अब 6 दिन बाद क्या हुआ, बी की जगह सी को काम पर लगा दिया गया। यदि अगले 4 दिन में काम पूरा हो गया तो अकेले सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अब जो है बी की जगह सी को रिप्लेस कर दिया गया है। तो कौन काम कर रहा है, ए और सी, और काम को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए भी काम कर रहा है। तो 4 दिन ए काम किया तो ए कितने काम करेगा 4 दिन में, 4 गुणे 3। उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3, और दिन कितने हैं, 4। तो ए का काम हो गया 12 यूनिट, ठीक है। तो 18 से 12 यूनिट और कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 6। तो यानी कि 4 दिन में 6 यूनिट काम किया अगले ने, किसने, सी ने केवल 6 यूनिट काम किया 4 दिन में। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 काम करता है अगर 4 दिन में, तो एक दिन का उसका काम क्या होगा, 6/4। 4 को 6 से भाग करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यानी सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3/2। अब पूछा गया है सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हम 60 टोटल काम है, टोटल काम से उसकी टोटल काम को उसकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। कार्य क्षमता कितनी है, 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 गुणे 2/3। तो 3 20 बार जाएगा 60, 20 या 60, और 20 गुणे 2 40। सेम आंसर इसका भी आ गया, ठीक है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। उसी मेथड से इसको भी करेंगे, एलसीएम मेथड से। आइए देखते हैं कैसे। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 45।
ये टोटल वर्क है। तो ए करता है 45 काम 9 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आएगा इसका, 9 × 5 = 45, ठीक है। और बी करता है 45 काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है, 15 × 45, 3 काम करता है। तो अब क्या दिया गया है, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा। और ये ध्यान रखिएगा काम की कौन शुरुआत कर रहा है, फर्स्ट डे कौन आया, ए आया, ठीक है। अगर बी दिया होता तो हम यहाँ पे पहले बी लिखते, दूसरे दिन कौन आया, बी आया, ठीक है। तो ए काम की शुरुआत करता है और बारी बारी से वो दोनों काम करते हैं। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट काम पहले दिन हो जाएगा। दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 × 3 = 8 यूनिट, 2 दिन में 8 यूनिट काम हो रहा है। तो 45 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो हम 8 को गुणा करेंगे किसी ऐसे अंक से कि 45 के आसपास पहुंच जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो होगा 40, 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी 8 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 8 × 5 = 40। 8 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो 40 यूनिट काम हो जाता है, ठीक है। तो 5 से अगर हमने गुणा किया तो कितना दिन लगा, 40 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा, यहाँ पे 8 यूनिट जो काम हो रहा है वो 2 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो हमने 8 को 5 से गुणा किया तो यानी कि 5 का दूना दिन लगा, ठीक है। तो 5 की बजाय कितना दिन लगा, 10 दिन। 40 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा, 10 दिन। 10 दिन में 40 यूनिट काम खत्म हो गया है, बचा कितना काम, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम बचा है। और 11वें दिन ये देखिएगा किसकी बारी आएगी, तो ए की बारी आएगी या बी। देखिए पहले दिन जो है ए की बारी आती है, दूसरे दिन आती है बी की। तो जो विषम संख्या वाले दिन किसकी बारी आ रही है, ए की। तो विषम संख्या वाले दिन ए की बारी आएगी और सम संख्या वाले दिन बी की बारी आएगी। तो 11वें दिन किसकी बारी आएगी, 11 है विषम संख्या, तो यानी कि ए की बारी आएगी, ठीक है। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 5 यूनिट ही काम बचा हुआ है, तो यानी कि वो 11वें दिन काम को ख़त्म कर देगा। तो ये टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 11 दिन में। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को करने में 1 दिन लेते हैं। ए बी से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है और सी बी द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में बी से आधा दिन लेता है। ए और सी द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में कितना अंतर होगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है इसमें, देखिए क्या दिया गया है, ए बी से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ए है और बी, ए बी से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो मान लेते हैं बी की कार्य क्षमता है 1, तो ए की कितनी होगी, 5 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि 5 होगी। आगे क्या दिया गया है, और सी बी द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में बी से आधा दिन लेता है। सी जो है बी जितना टाइम लेता है उसका आधा टाइम लेता है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी और टाइम रेशियो जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर बी की क्षमता जो है 1 है तो सी की क्षमता कितनी होगी, जस्ट डबल होगी। इसको अगर टाइम आधा लगता है सी को बी से, तो इसकी कार्य क्षमता दुगनी होगी क्योंकि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी इसकी 5 है, इसकी 1 है और सी की है 2। टोटल कितनी है कार्य क्षमता, 8। अब यहाँ पे हम काम को भी मान लेते हैं 8 यूनिट है, 8 यूनिट टोटल वर्क है, ठीक है। अब पूछा गया है ए और सी द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में कितना अंतर होगा। तो हम ए और सी द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिन निकाल लेते हैं और उनका अंतर निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए एक दिन में काम करता है 5
काम कितना है 8 यूनिट, तो हम 8 को 5 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा ए को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और सी द्वारा कार्य को, सी को कितना टाइम लगेगा, सी की कार्य क्षमता है 2, ठीक है, और टोटल काम है 8, तो 8 को 2 से हम भाग कर देंगे तो सी एक दिन में कितना काम करता है वो पता चल जाएगा। तो सी का तो यहाँ पे कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो यानी कि सी जो है इस काम को 4 दिन में ख़त्म करेगा। उसकी कार्य क्षमता एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 8 काम करने के लिए जाहिर सी बात है 4 दिन उसको लगेगा। अब यहाँ पे हम 4 से 8 माइनस 5 माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए ए की कार्य क्षमता है 5 और सी की है 2, तो यानी सी को जो है ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कम है। जिसकी कार्य क्षमता कम होगी, जो धीमे काम करता है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम ज़्यादा में से ही तो कम माइनस कर सकते हैं। 4 जो है वैसे भी 8/5 से ज़्यादा है, तो 4 से हम 8/5 माइनस कर देंगे। यहाँ नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है, और एलसीएम लेंगे 5 और 1 का, तो कितना होगा 5 ही होगा। और अब जो है 4 को 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो होगा 20, और 8 एक कम 8, 20 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 कितना हुआ 12, 12/5। अब 5 को 12 से काटेंगे, सॉरी 12 को 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, बचा 2, यानी 2 सही 2/5, ये आंसर आ जाएगा। तो ए और सी द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए लिए गए दिनों में कितना अंतर होगा, 2 सही 2/5 दिन, ठीक है, ये आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। यदि ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल मजदूरी 63 रुपये मिलती है, और बी उसी काम को करता है तो उसे 75 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यदि वे दोनों मिलकर वही काम करें तो काम की लागत कितनी आएगी। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे करेंगे, ए की दैनिक मजदूरी कितनी है 3.5 रुपये, ए एक दिन का मजदूरी लेता है 3.5 रुपये, ये उसका रेट है। बी कितना लेता है एक दिन का 2.5 रुपये लेता है। तो अब काम को समाप्त करने में ए जो है कितना रुपए कमाता है 63 रुपये कमाता है, 63 रुपये मिलते हैं टोटल उसको। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, अगर हम 63 रुपये जो उसको टोटल मजदूरी मिली है उसको भाग कर दें उसकी एक दिन की मजदूरी से। एक दिन की मजदूरी कितनी है 3.50, तो यहाँ 3.5 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 3.5 से हम 63 को भाग करेंगे, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब इसको भाग करते हैं, ये 35 है तो पहले 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 छक 30, ठीक है। तो 126 बार गया 5 से काटने पे। फिर अब 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, यहाँ 7 एक कम 7, बचा 5, यहाँ 56 हो गया, 7 8 56। तो यानी ए ने कितने दिन तक काम किया 18 दिन तक, और बी ने कितने दिन तक काम किया, बी की दैनिक मजदूरी है 2.5 रुपये, उसको टोटल कितने रुपए मिलते हैं 75 रुपये। तो 75 को हम 2.5 से यानी 2.5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 25 एक कम 25, 25 3 75, ये 0 उतार लेंगे, यानी कि बी को कितना दिन लगा 30 दिन, ठीक है। तो अब जो है एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें दिन पता चल गया है कितने दिन काम किया इन्होंने। ए उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है 18 दिन, बी ले रहा है कितना दिन 30 दिन। तो अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा 18 और 30 का, 18 और 30 का एलसीएम होगा 90, 90 दोनों से कट जाएगा, 18 पंचे 90, 30 या 90, तो 90 काम टोटल वर्क है, टोटल वर्क है 90, यहाँ लिखते हैं टोटल वर्क है 90, और एक दिन में 18 काम करता है ए, तो 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 90 को 18 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, और इसी तरह बी 30 या 90, तो बी जो है 3 काम करता है एक दिन में, ए करता है 5 काम, ठीक है। तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 3 8, तो दोनों मिलकर वही काम करें तो कितनी काम की लागत आएगी।
तो दोनों मिलके वही काम करेंगे, 90 यूनिट काम। तो कितने दिन में होगा, पहले तो ये निकालेंगे। 90 काम है और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 8 यूनिट काम एक दिन में। तो 90 को 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 से काटते हैं पहले, 2 चौको 8, 2 45 बार जाएगा, 2 45 बार जाएगा 90, ठीक है। तो 45/4 आ गया। तो 45/4 दिन जो है लगेंगे टोटल इस काम को ख़त्म करने में दोनों को। अब क्या करेंगे, दोनों की पूछा गया है काम की लागत कितनी आएगी। तो 45/4 ये दिन लगा। अब इसको मजदूरी से गुणा कर देंगे, कितना रुपए लग रहा है। तो दोनों का जो टोटल चार्ज है, एक का है 3.5 रुपये और एक का है कितना, 2.5 रुपये। तो टोटल मजदूरी कितनी हुई दोनों की मिला के, 3.5 और 2.5 कितना हो गया, 6 रुपये, ठीक है। तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 से गुणा करेंगे तो 45 को 6 से पहले गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 3 27, 270/4, ठीक है। अब 4 को 270 से भाग कर देंगे, 270 को 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बचा यहाँ 3, यहाँ 0, 4 सत्ते 28, यहाँ कितना बचा, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 67.5, यानी 67.50 रुपये। आगे 0 लगा सकते हैं। 67.50 रुपये लागत आएगी इस काम को अगर दोनों लोग मिलके करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि काम का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उसी अवधि में समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया गया है, 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिन के बाद क्या पता चलता है कि काम का केवल 2/5 भाग पूरा हो पाया है। कितना, 2/5। 2/5 का क्या मतलब है, हम मान लें अगर काम 5 है, ठीक है, तो कितना हिस्सा हुआ है, 2 हिस्सा। काम 5 है, 2 हिस्सा हुआ, तो कितना बचा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचा। तो 5 में से कितना काम बचा, 3। तो 2/5 काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। और ये रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो अब शेष कार्य को उसी अवधि में समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसको बहुत आसानी से मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, M1D1/W1 = M2D2/W2, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब क्या दिया गया है, M1 यानी कितने लोग काम कर रहे थे, 35 लोग। 35 लोग काम किए, कितने दिन तक, 32 दिन तक काम किए। और काम कितना हो पाया, 2/5, 2/5 भाग काम हो पाया। अब क्या पूछा गया है, काम को उसी अवधि में समाप्त करना है। तो काम कितनी अवधि में समाप्त होना था, 60 दिन में। 60 दिन में से 32 दिन काम हो चुका है, बचा कितना दिन, 60 से 32 माइनस करेंगे तो ये होगा 28, ठीक है। तो 28 दिन बचा हुआ है। तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें पता नहीं है। तो M2 × D2 यानी कितने दिन, 28 दिन। 28 दिन में काम को ख़त्म करना है। और कितना काम है, बचा हुआ काम कितना है, 3/5। 3/5 W2 हो जाएगा, वर्क 2। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ दिख रहा है दोनों साइड, आप काट देंगे, ठीक है। और क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, और ये जाएगा 16 बार, 2 16 32, ठीक है। अब हम M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। M2 क्या हो जाएगा, M2 = यहाँ कितना है, 35 × 16
नीचे कुछ नहीं बचा है, और यहाँ कितना बचा है 28/3। तो 28/3 इस साइड है, ठीक है, 28/3। तो इसको हम इधर लाएंगे तो जो चीज़ गुणे में है वो बटे में हो जाएगी, और जो चीज़ बटे में है वो गुणे में हो जाएगी। तो 3 जो है ऊपर हो जाएगा गुणे में, और 28 नीचे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 7 × 25 = 35, 7 × 4 = 28, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 5 × 4 × 3 बचा, 5 × 4 = 20, 3 × 60। तो 60 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी 3/5 काम, जो बचा हुआ काम है उसको करने में। पहले से यहाँ पूछा गया है कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से 35 लोग तो है ही, और 60 लोगों की टोटल ज़रूरत पड़ेगी। तो 60 से हम 35 माइनस करेंगे, 60 से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। यानी और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी 25 लोगों की, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है। क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी और सी एक एक दिन के अंतर पर ए की मदद करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये ऑप्शंस है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या जो है वीडियो को पॉज करके अभी आप सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी लोग आंसर जरूर करिएगा, फिर भी मैं आपको इसका जो है आंसर अगले पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यहाँ पे टाइम एंड वर्क का चैप्टर अभी ख़त्म हो गया है। अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है पाइप एंड सिस्टम का। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो कोई भी जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।